गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 10 रीड करवाया था, द एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। ये चैप्टर हम लोग लाइव क्लास के टाइम पर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके वर्ड मीनिंग्स और इसका एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करूंगी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि कैसे बुद्धा को उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, कौन से ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर कैसे उनके फॉलोअर्स बनते हैं, कैसे लोग उनको मानने लगते हैं, कैसे वो एक प्रिंस होते हुए अचानक से एक सन्यासी बन जाते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा था। तो देखो, हम लोग सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट है ग्रैंड। ग्रैंड मतलब बड़ा। सेकंड है फीस्ट। फीस्ट मतलब दावत। थर्ड है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब होता है नापसंद या फिर अप्रिय होना। फोर्थ है रेस्टलेस। रेस्टलेस यानी अशांत। फिफ्थ है कैरियज। कैरियज यानी 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी। सिक्स्थ है पायस। पायस यानी धर्मात्मा, या फिर हम इसे सन्यासी भी कह सकते हैं, संत भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनके मन के अंदर धर्म हो उसे हम धर्मात्मा कहते हैं, यानी पायस। फिर अब हम ये वर्ड मीनिंग्स आप अपने नोटबुक में करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट को। फर्स्ट आप लोगों से पूछा गया है, टिक द करेक्ट आंसर। द किंग वॉन्टेड हिज सन टू बी। जो किंग थे वो चाहते थे कि उनका बेटा क्या बने। वो एक एम्परर बने, राजा बने, या एक सेंट बने यानी कि सन्यासी बने, या फिर एक वॉरियर बने, एक लड़ाकू बने। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनका बेटा एक एम्परर बने। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी राजा थे तो वो चाहते थे कि सिद्धार्थ भी क्या बने? एक राजा ही बने। सेकंड है सिद्धार्थ वॉज मैरिड टू अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस कॉल्ड। जो सिद्धार्थ थे उनकी शादी एक प्रिंसेस से हुई थी जो कि बहुत सुंदर थी। उन प्रिंसेस का नाम क्या था? यशोधरा, रुक्मणी या कौशल्या? तो उनका नाम था यशोधरा। जो सिद्धार्थ की वाइफ बनी थी उनका नाम था यशोधरा। थर्ड है अ पर्सन हु इज़ वाइज एंड नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा इंसान जो समझदार होता है और जिसको हर चीज़ के बारे में पता होता है उसे हम क्या कहते हैं? द एनलाइटेड वन, हेल्दी वन या द ब्रेव वन। तो उसे हम कहते हैं द एनलाइटेड वन, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जिसको हर तरह के ज्ञान की प्राप्ति हो और जो बहुत समझदार हो, उसे हम द एनलाइटेड वन कहते हैं, जो कि गौतम बुद्धा थे। ठीक है। फोर्थ है डैश हैज़ मैनी फॉलोअर्स एंड डिसिपल्स। किसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे और डिसिपल्स थे यानी शिष्य थे? तो वो किसके थे? सुधोधना के थे या बुद्धा के थे या राहुल के थे? तो वो थे बुद्धा के, क्योंकि गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो लोगों को समझाते थे कि हमें एक सिंपल जीवन जीना चाहिए, हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब वो लोगों को ये समझाते थे तो लोगों को उनका समझाया हुआ बहुत पसंद आता था और लोग उनके शिष्य बन जाते थे, उनके डिसिपल्स बन जाते थे। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न। तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी नाम की एक जगह थी, वहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। गौतम बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ का, जिनका पहले नाम सिद्धार्थ था। फिर जब उन्हें बोधि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम बुद्धा पड़ गया। ठीक है। सेकेंड है व्हाट वर द नेम ऑफ हिज पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? द नेम ऑफ हिज पेरेंट्स वर किंग सुधोधना एंड क्वीन महामाया। उनके जो फादर थे, जो उनके पिताजी थे, उनका नाम था सुधोधना, और जो उनकी मम्मी थी जो कि क्वीन थी, रानी थी, और उनका नाम क्या था? महामाया। थर्ड है व्हाट वर द थिंग्स दैट सिद्धार्थ सॉ व्हेन ही वेंट आउट ऑफ द पैलेस वन डे। जब वो अपने पैलेस में से यानी जब अपने महल में से एक दिन बाहर निकले तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें देखी? तो उन्होंने सिद्धार्थ सॉ पीपल विथ पेन, डेथ एंड सफरिंग्स व्हेन ही वेंट आउट ऑफ द पैलेस वन डे। सिद्धार्थ ने लोगों को देखा। कैसे लोगों को? जो दर्द में थे यानी कि पेन में थे, जो मर गया था यानी कि जिसकी डेथ हो गई थी, एंड सफरिंग्स, और जो लोग बहुत सफ़र कर रहे थे, जिनको बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स थी। इस तरह के लोगों को सिद्धार्थ ने देखा जब वो अपने महल के बाहर एक दिन गए थे तब। फोर्थ है वाई वॉज सिद्धार्थ कॉल्ड बुद्धा। सिद्धार्थ का नाम बुद्धा क्यों पड़ा? तो इसका आंसर मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। सिद्धार्थ रियलाइज द ट्रूथ अंडर द बोधि ट्री। सिद्धार्थ को सच्चाई की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, या फिर वो सच्चाई को समझ गए थे। कौन सी ट्री के नीचे? बोधि ट्री के नीचे, इसलिए उनका नाम बुद्धा पड़ा।
ठीक है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कौन से ट्री के नीचे हुई? बोधि ट्री के नीचे हुई। इसलिए सिद्धार्थ को लोग क्या कहने लगे? बुद्धा कहने लगे, और वो गौतम बुद्धा के नाम से फेमस हो गए। जबकि उनका जब जन्म हुआ था, जब वो प्रिंस थे, तब उनका नाम क्या था? तब उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। फिफ्थ है, व्हाट वाज बुद्धाज मैसेज टू द वर्ल्ड? बुद्धा ने जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसको क्या मैसेज दिया, क्या समझाया? बुद्धा टोल्ड पीपल टू लिव अ सिंपल लाइफ। ठीक है। बुद्धा ने लोगों को समझाया था कि हमें एक कैसा जीवन जीना चाहिए? एक साधारण जीवन जीना चाहिए। ठीक है। नॉट टू हर्ट एनीवन, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। टू बी कंटेंट एंड नॉट ग्रीडी। ठीक है। और हम जैसे हैं हमें वैसे रहना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए, और लालची नहीं बनना चाहिए। ग्रीडी मतलब कि लालची, हमें लालची नहीं बनना चाहिए। ये हो गए इसके क्वेश्चन आंसर्स। देन सेकेंड, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमसे फर्स्ट पूछा है, लॉर्ड बुद्धाज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज। बुद्धा का जो बर्थडे होता है, जो जन्मदिन होता है, उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? किस नाम से? बुद्धा जयंती के नाम से। बुद्धा जयंती के नाम से हम लॉर्ड बुद्धा का बर्थडे मनाते हैं। ठीक है। यानी कि इस दिन गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। सेकेंड है, करण एंड हिज डैश आर फॉलोअर्स ऑफ डैश। करण और उसकी कौन थे जो कि फॉलोअर्स थे किसके? तो करण और उसकी फैमिली थी जो फॉलोअर्स थे किसके? लॉर्ड बुद्धा के। ठीक है। थर्ड है, बुद्धा वॉज बॉर्न एज अ डैश। बुद्धा का जन्म कैसे हुआ था? बुद्धा का जन्म एज अ प्रिंस हुआ था। ठीक है। वो क्या थे? प्रिंस थे, राजकुमार थे। बट ही बिकेम अ ग्रेट, लेकिन बाद में वो क्या बन गए? एक बहुत ही महान सन्यासी बन गए। फोर्थ है, बुद्धा रियलाइज द डैश अंडर द डैश। बुद्धा को रियलाइज हुआ था क्या? ट्रूथ, यानी कि सच्चाई। कहाँ पर? बोधि ट्री के नीचे, अंडर द बोधि ट्री। फिफ्थ है, द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा आर नॉन एज डैश। जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स होते हैं, यानी ऐसे लोग जो बुद्धा की बातों को मानते हैं, उनकी शिक्षा को मानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम बुद्धिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु। ये ट्रू फॉल्स में फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में नहीं हुआ था, उनका जन्म कपिलवस्तु के पास एक जगह थी जिसका नाम था लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था। इसलिए यहाँ पर फॉल्स लिखा है हमने, कपिलवस्तु में नहीं। कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। सेकेंड है, लॉर्ड बुद्धाज फादर वॉज अ किंग। लॉर्ड बुद्धा के जो पापा थे वो एक किंग थे, बिल्कुल ट्रू। थर्ड है, अ सेंट टोल्ड दैट बुद्धा माइट बी अ सेंट। एक संत ने बोला था कि हो सकता है कि लॉर्ड बुद्धा आगे चल के एक संत बनेंगे, बिल्कुल कहा था, ट्रू। फोर्थ है, बुद्धा ग्रीव विथ सफरिंग एंड पोवर्टी। बुद्धा जब बढ़ रहे थे अपने जीवन में आगे, तो उनको खुद को बहुत सारी सफरिंग्स थी और वो गरीबी से जूझ रहे थे? नहीं, वो तो अमीर थे, वो तो राजकुमार थे, है ना। तो ये फॉल्स है। फिफ्थ है, बुद्धा सॉ पेनफुल थिंग्स। बुद्धा को जब वो बाहर निकले तो उनको कुछ दर्दनाक चीज़ों उन्होंने देखी थी। तो ये बिल्कुल सही है, देखी थी उन्होंने, और तभी उन्होंने निश्चय किया था कि अब मैं एक राजकुमार के जीवन नहीं जीऊँगा, मैं अब सच्चाई की तलाश में बाहर निकलूँगा, और वो अपने महल को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो वर्क मैंने आपको बताया है, ये पूरा वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, चाहे इसके वर्ड मीनिंग्स हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, टिक द करेक्ट आंसर हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, या ट्रू फॉल्स हो। जो वर्क मैंने आपको बता दिया, जो मैं आपको PDF में भी सेंड करूँगी, वो वर्क आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और उसको लर्न करना है। ठीक है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।